हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं आप सबों के लिए लेकर सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्लास। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्लासों को आप लोगों ने देखा है। हर एक क्लास में मेरी ये कोशिश रही है कि सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो मैंने वही तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप सबों को मैंने 5 क्लास करवा दिया है और हर एक क्लास में एक अलग अलग टाइप को मैंने रखा है। आज भी ठीक उन्हीं क्लासों की तरह आज के क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के वैसे क्वेश्चंस को करेंगे जो फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो आइए दोस्तों, कुछ मैं फॉर्मूलों से आपको अवगत करा देता हूं जिस फॉर्मूले के आधार पर आज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस वाला फॉर्मूला होता तो यहां लिखते ए माइनस बी ए स्क्वायर और इसमें सारा डाटा प्लस हो जाता। सारा डाटा क्या हो गया? प्लस हो गया। ये फॉर्मूला 1 हो गया, ये फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 3 की चर्चा मैं कर दूं। आप सबों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो मेरे प्यारे भाई होता क्या है? 2 इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होगा थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। आपको अवगत होगा इसके बारे में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका मतलब होता है और इसके मतलब होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हैं ना बात को? तो माइनस 2ab से प्लस 2ab क्या हो गया? कट गया। ए स्क्वायर चूंकि 2 बार है तो इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि प्लस बी स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। और देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो यहां आ जाएगा 2 कॉमन और ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? बी स्क्वायर। मेरी बातों को समझ गए ना? अतः आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाते हैं। अब जरा सा देखिए, ये चीज तो आप समझ गए। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इसे लिखा था। फॉर्मूला नंबर 4 में आइए कि ए प्लस बी है का होल स्क्वायर है। जो आप यहां प्लस लिखे, अगर यहां माइनस होता, अगर इस जगह पे माइनस होता तब इसे क्या करते? कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब होता है 4ab। तो आखिर कैसे होता है ये देखिएगा। आपको पता है कि इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये ब्रैकेट में रहने दीजिएगा चूंकि माइनस का केस है। जब भी कभी कैलकुलेशन में ब्रैकेट आ जाए, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, है ना, तो माइनस को जरूर, ब्रैकेट को जरूर रखना चूंकि ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई होकर के साइन को चेंज करवाता है। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप जरा ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2ab बन जाएगा। प्यारे भाई आप देख पा रहे होंगे कि माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गए। 2ab और 2ab कितने बन गए? 4ab बन गए। तो आपको इस फॉर्मूले से भी जानकारी हो गया आपको। अब इसे मैं मिटा देता हूं। अब आइए मेरे प्यारे भाई, एक और फॉर्मूला होता है। आप पढ़े होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, माइनस ए बी प्लस बी सी, या फिर आप ब्रैकेट को हटा दीजिए ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
ये फॉर्मूला के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, है ना। यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, ये फॉर्मूला होता है ना। a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप इस फॉर्मूला से अवगत होंगे। प्यारे भाई, आपको इन सारे फॉर्मूलों के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड पे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसे आप देखेंगे। आइए प्यारे भाई, आज का ये पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, है ना, और इसे मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में ये लिखा जा रहा है कि 0.73 है, इसका है होल क्यूब, 0.27 इसका है होल क्यूब, और नीचे लिख दिया है 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर, फिर लिखा है 0.73, फिर लिखा गया है 0.27, है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के डाटा को सॉल्व नहीं करेंगे। इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 0.73 है तो इसका हमको तुरंत क्यूब करना ही करना है, 0.27 है तो इसका क्यूब करना ही करना है। बिल्कुल ये काम आप नहीं करेंगे। आपको करना है सिर्फ फॉर्मूला को सॉल्व। आप देख पा रहे हैं कि ए क्यूब है प्लस बी क्यूब। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना रहे ना तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं। एक बार इसका आप ये भी देख लीजिए ऑप्शन भी, जैसे कि एक ऑप्शन है 0.4087, एक ऑप्शन है 1, यानी ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है 0.73 और आपका डी नंबर ऑप्शन है 0.27। देखिए आप ऑप्शन को देख लीजिए। मुझे अगर सॉल्व करना रहेगा ना तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा बी, और इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। बताइए कितना टाइम लगा? कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा, जिसे ये जानकारी नहीं होगा, तो भैया वो तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। 0.73 इंटू 0.73 इंटू 0.73, लो भैया करो, तुम्हें कौन समझाएगा। लेकिन आइए फॉर्मूला पे अगर हम काम करेंगे तो फिर समझाने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब और बी क्यूब बराबर, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ए क्यूब होता है अगर इसे सॉल्व करने लगेंगे तो। और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप देख लीजिए ए और बी, यानी कि 0.73 को अगर ए मान लिया जाए, 0.27 को अगर बी मान लिया जाए, करेक्ट है ना। अब इसे आप कैसे लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे ए प्लस बी, एक बार प्लस में, और ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ ए क्यूब और बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर हो गया। और नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए बी है, ये दोनों डाटा सेम ही है, और ये कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, जोड़ना था मेरे प्यारे भाई। 0.73 को 0.27 में ऐड करना था। 7 3 10, 7 2 9 1 10, यहाँ 1, यानी 1.00, मतलब इसका आंसर कितना होने वाला है, 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। मैं फॉर्मूला को भी डिलीट कर देता हूं। आप फॉर्मूला को कॉपी में लिख लिए होंगे, आप वहां से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है। 0 पॉइंट क्या लिखा है, 67, 0.67, 0.67 ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, माइनस है 0.33 एक बार, है ना, और उसके बाद 0.33, 0.33। प्यारे भाई ये हो गया क्वेश्चन। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.67 एक बार, 0.67 दो बार, उसके बाद है 0.67, 0.33, और उसके बाद 0.33 इंटू 0.33। और ये आपका ऑप्शन रह गया प्यारा सा ऑप्शन 11,
बी नंबर ऑप्शन है 1.1, सी नंबर ऑप्शन है 3 और डी नंबर ऑप्शन है 0.34। अब बताइए ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? क्या इसको पूरा डाटा को सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल डाटा को नहीं सॉल्व करना है। यहाँ देखिए ए बी सी है 3 बार है तो ए क्यू माइनस बी क्यू, मैंने इसका ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे वाला कट जाना है तो सिर्फ क्या करना है, हमको घटा देना है। 0.67 में से 0.33 को माइनस कर दीजिए। 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, ये 0, यानी 0.34 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये डाटा सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है? और अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ ए क्यू और बी क्यू है तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, और नीचे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर है। ये डाटा देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर है। आप सबों को पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी होता है, यहाँ ए स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। यहाँ होता है क्या, सॉरी ये डाटा क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होगा मेरे प्यारे भाई, है ना। यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चूंकि जब माइनस होता है ना, जब यहाँ माइनस होता है तो ये सारा डाटा प्लस में होता है। क्वेश्चन भी मैंने मिला लिया है, ये होगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो बचेगा सिर्फ ए माइनस बी, और ए माइनस बी बचने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसको घटा देना है। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। इसको नोट कीजिए जरा। आइए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 1.5 है, इसका है क्यूब। 4.7 इसका है क्यूब। 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8, और ये डिवाइड बाई क्या लिखा है, 1.5 का होल स्क्वायर, 4.7 का होल स्क्वायर, 3.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7, 4.7 इंटू 3.8, है ना, है ना। उसके बाद माइनस 3.8 इंटू 1.5। हाँ, इसका ऑप्शंस जो हैं, इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 0 है, बी में 1 है, सी में कितना है 10 है, और डी में कितना है 30 है। इस क्वेश्चन को करना है प्यारे भाई, है ना। आइए, कितना ये आसान है, कितना सरल है। कौन से फॉर्मूला पे है, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में क्या बचा है। मैं चाहूं मेरे प्यारे भाई तो मैं केवल सबको जोड़ दूंगा ना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ भैया सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला बनता है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनता है उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बनता है। और आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, यही फॉर्मूला बनता है। और नीचे जो आपका डाटा दिया है ना, देखो ए 1.5 का स्क्वायर मतलब ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, बोलिए। उसके बाद ए और बी, तो इसका ए बी लिख दीजिए, बी और सी ये हो गया बी सी हो गया, और ये हो गया आपका सी ए। ये फलाना से ये चिलाना खत्म हो गया, मतलब सेम डाटा वो खत्म हो गया, बच गए ए प्लस बी प्लस सी। आपको करना क्या है, केवल और केवल जोड़ना है। यानी कि 1.5 हो गया, 4.7 हो गया, 3.8 हो गया, जोड़ दीजिए। 8 7 15 5 20, 2 बचे, 2 1 3 4 7 3 10,
यानी मेरे प्यारे भाई इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल और केवल जोड़ना था, कुछ करना नहीं था। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मैं इतने शिद्दत से, इतने मेहनत से इस चीज़ को करा रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करवाया जाए, आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। लेकिन मुझे केवल आपको गुरुदक्षिणा के रूप में एक लाइक चाहिए और शेयर कमेंट चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। बस आप इतना सा काम करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आगे आपको काम करवाता रहूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 6.25, इसका पावर है 1/2 इंटू देखा जाए 1.44 है, इसका पावर 1/2 प्लस 1। नीचे आप देखिए लिखा हुआ है 0.027 का पावर 1/3, 81 का पावर 1/4। ये आपका सवाल है और ये आपके प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं जिसे आपको करना है। जैसे ऑप्शन 1 में है 0.14, बी में है 1.4, सी में है 1, डी में है 4.4 का रेकरिंग। देखिए ये जो 1/2 देख रहे हैं ना, और ये 1/2 देख रहे हैं, 1/3 देख रहे हैं, 1/4 देख रहे हैं, इसको अगर पावर में तोड़ा जाए तो ये कट जाएगा। जैसे 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। जैसे आप यहाँ दिखा सकते हैं आपको, जैसे 25 है, इसका पावर 1/2 लिखे तो आप ये इक्विवेलेंट है किसका, √25 का। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। आप यहाँ जरा देखो, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और पहले से 1/2 है तो 2 से 2 कट गया, 5 का पावर 1 बराबर 5 आ गया। यहाँ देखो 25 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये 1/2 होता है एक प्रकार का, ये रूट ही है, कुछ और है नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर अगर इसका रूट निकालना चले हम लोग तो कैसे निकलेगा, तो 625 है, यहाँ पॉइंट है, बट्टा पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। 625 का रूट तो 25 निकल जाएगा, इसका रूट तो 10 निकल जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो आपको इतना अंदर तक नहीं घुसना है, कुछ दिमाग में रखना है कि डायरेक्टली इसको कर दिया जाए। ये हो जाएगा 25 का, आप देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, ये प्लस 1 हो जाएगा। नीचे आप देखिए ये 0.3 आ जाएगा क्योंकि 27 का क्यूब रूट होता है, और ये 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 कट जाएगा, यानी कि 81 का पावर 1/4 की जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसे आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, आई 3 जा कितना आ जाएगा 9, है ना, 9/10 यानी कि 0.9 आएगा। इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 4 10 चला जाएगा, गुना होगा। अब इसको आप 9 से करेंगे तो 9 चौक कितना बनेगा 36, 10 में से छो गया 4, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ 0, फिर 9 चौक कितना आएगा 36, इस तरीके से फिर 4 आएगा, मैंने 4 पे रेकरिंग होगा। आपका आंसर हो गया डी, 4.4 का क्या हो जाएगा, रेकरिंग। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 5, 68.5 प्लस 4.16 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 68.5 माइनस 4.16 का होल स्क्वायर। बहुत प्यारा सवाल है ना, और ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, तुरंत धजिया उड़ने वाला है इसका। आप थोड़ा देखते तो रहिए कैसे ये सवाल होगा। इसका ऑप्शन जरा जान लीजिए, 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी 1125 है, ऑप्शन डी 685 है। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है और a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है। मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी ऐसा रहेगा ना
तो सिर्फ आपका जो आंसर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अभी भी मैंने फॉर्मूला का बताया कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का, इसका आंसर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं 2 लिख दूंगा। और यहां देखो, इसको ए माने, इसको ए माने, मतलब ये क्या हो गया ए स्क्वायर, इसको बी है, इसको बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि इतना का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया ये दोनों खत्म हो गया, बचा कितना 2, तो सिर्फ 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डाटा को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो जो डाटा को सॉल्व करेगा भैया वो क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते, है ना, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आइए नोट कीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लिख रहा है 0.04 और इसका पावर माइनस में 1.5 है। मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन दे रखा है 125, 225 और 115, डी नंबर 325। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है, 4 बटे आप इसको 100 लिख दीजिए और ध्यान रखिए कि माइनस 1.5 है। एक फॉर्मूला आता है कि अगर x बाई वाई हो और इसका पावर माइनस m हो, x बाई वाई हो और इसका पावर क्या हो, माइनस m हो, तो जैसे ही इस y को अंश के रूप में और जो अंश बनकर बैठा था x उसको y के रूप में लिखते हैं, हर के रूप में लिखते हैं, तो जो माइनस वाली जो पावर है ना वो प्लस बन जाता है। ये फॉर्मूला है। यहां आप देखिए 100 को जैसे ऊपर कर देंगे, पहले तो काट लीजिए इसको, यहां पे 25 चल गया तो ये हो गया 25 और ये प्लस में बन जाएगा और ये है 1.5। 1.5 मतलब 1.5 है, अरे 1.5 है, 3 का आधा है, तो यहां 3 का आधा लिखेंगे और ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 3/2, ये 2 कट गया, 5 का क्यूब 125। ऑप्शन नंबर ए आंसर है ना, मजेदार, इसको नोट कीजिए। जैसे मैं बोलूं कि इसको नोट कीजिए फिर मैं मिटा देता हूं, आपको गुस्सा आता होगा, अरे भाई वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्यों हैरान परेशान हो रहे है कि नहीं, पॉज करके लिखिए। तो तुरंत सोचते हैं लो मिटाने लगे, समय नहीं रहता बाबू। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 3.06 है, इसका है क्यूब, 1.98 है, इसका है क्यूब। यहां देखो 3.06 इसका है स्क्वायर प्लस 3.06 इंटू 1.98 प्लस है 1.98 का होल स्क्वायर। इसके जो ऑप्शंस हैं 1.08 है, बी नंबर ऑप्शन 5.04 है, सी नंबर ऑप्शन 2.16 है, डी नंबर ऑप्शन 1.92 है। देखिए कितना भला सा सवाल है, कितना आसान सा सवाल है। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। कुछ नहीं करना रे भैया, कुछ नहीं, केवल और केवल माइनस करना है। 3.06 1.98 में आप माइनस कर दो। 16 में से 8 गया 8 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, यानी आपका आंसर हो गया ए नंबर। आप कहेंगे सर इतना जल्दी, अरे ए क्यू माइनस बी क्यू, अरे बाबा अब ए क्यू माइनस बी क्यू में होता क्या है आप लोग को पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू है और नीचे क्या है ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर, नीचे सारा का सारा प्लस में होता है ए स्क्वायर। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, देख लो जाके। ए क्यू माइनस बी क्यू और क्या लिखवा है, ए माइनस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा के फिर प्लस ए बी किए होंगे, या ए बी को इधर करके बी को, कोई इशू नहीं है। और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों डाटा कट गया, ये माइनस बी बचा, बस केवल माइनस करना था, आंसर आ गया। कितना है आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस
आज के सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अतिशीघ्र ही ये वीडियो समाप्त होगी। 9 नंबर सवाल आप देखिए, 941 149 है ना, 941 माइनस 149 का ये है स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 941 प्लस 149 इंटू 149 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। प्यारा सा ऑप्शन ये रहा 10, बी नंबर 2, सी नंबर 1 और डी नंबर रहा 100। देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके जोड़ा है। जोड़ा है मतलब क्या होता है, जोड़ने पर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जाके फॉर्मूला देख जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। और देखो ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बस हजम कर दो, आंसर बी, खत्म। क्लियर है? तो आप कहेंगे यस सर क्लियर है ना। चलिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रखते हैं। देखिए ये देखिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, 0.7 का क्यूब 0.4 का क्यूब बट्टे में आ जाइए 0.7 का स्क्वायर, 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का करेंगे स्क्वायर। प्यारा प्यारा ऑप्शन 0.3, 0.4, 0.7 और भैया ये क्या है 101 है ना। देखो क्या है 10.1 है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही, अरे ए क्यू माइनस बी क्यू का है, बस माइनस करना है, कुछ और नहीं। 0.7, 0.4, 0.3 बन गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हलवा सा सवाल है। आप कहोगे सर फिर कैसे आपने कर दिया, अरे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी होता है, इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे में देखिए ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कहोगे ए बी स्क्वायर कहाँ दिया है, तो 0. अरे इसको ए मानो यार, ए और ए बी, इसको बी मानो है ना, तो ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। देखो है कि नहीं, भावनाओं को समझो। ये दोनों कट गया, ए माइनस बी करना था, केवल घटाना था, केवल और केवल घटाना था, आंसर तो आना है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन संपन्न होता है ना। कैसा लगा आपको ये सेशन, कहाँ आपको रहा प्रॉब्लम, कहाँ की बातें आपको समझ में नहीं आई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारा प्यारा सवाल लेकर, एक अलग टाइप लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।